Hello student, how are you? Welcome to Chanakya, our YouTube platform. Today is my first class. We are going to discuss about the chapter 2, Geography, Forest and Wildlife Resource. This is the most scoring chapter of class 10. So this is the lecture 1. We have to lecture 1, lecture 2 and lecture 3. This is the lecture 1. The chapter is starting with the flora and fauna. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर का जो है समरी क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। बच्चों, एक बात आपको चैप्टर पढ़ने से पहले ये ध्यान देना है कि उस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे चीज़ दिए होते हैं जो कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उस पर हमें खासा ध्यान देना होता है। तो इस चैप्टर में हमें जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर है इसमें हमें सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन। सेकेंड टॉपिक इसका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बाद आपको पढ़ना है फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 एंड जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इन 3-4 टॉपिक को हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है और मैंने यहाँ पे जो है ये चार्ट बना रखा है, आप यहाँ से लिखने का भी प्रयास करेंगे, यहाँ से आप लिखने का भी प्रयास करेंगे। जो जो पॉइंट होगा इसको आप नोट डाउन करेंगे। मैंने ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर दिया है, मैं सोचा कि भाई ऑनलाइन क्लास में भी इसके बारे में बताया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लोरा एंड फौना। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना? तो ऑल प्लांट स्पीसीज are known as flora and all animal species is known as fauna. There are approx 45,000 species of plants in our India. India is the rich biodiversity of plants and animals, and flora and fauna makes a biodiversity. तो फ्लोरा एंड फोना का इम्पोर्टेंस क्या है? फ्लोरा और जो फोना होते हैं यानी प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, हमारे वातावरण में बैलेंस को बना के रखते हैं। तो भाई हमें भी इनका ध्यान रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे कोटेशन डाल रखा है कि सेव वाइल्ड लाइफ, सेव नेचर एंड सेव फ्यूचर। अगर हमारे पास में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। अभी का आप देख रहे हैं वातावरण जो है, अभी टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया है, इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन। हम लोग पेड़ को अपने लालच के चलते जो है इतना ज़्यादा रोड का कंस्ट्रक्शन होता है और हम लोग पेड़ को काट देते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है कि इस पेड़ का बेनिफिट्स क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे जो क्लास में बच्चे बात करते हैं कि सर अगर जंगली जानवर है तो इनको हम बचा के क्या करेंगे, ओशियन है इसको हम बचा के क्या करेंगे, मैरीन लाइफ्स को बचा के क्या करेंगे, सर मछली का काम क्या होता है? भाई मछली को बचाना क्यों जरूरी है, डॉल्फिन को बचाना क्यों जरूरी है? तो इन सारे बातों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, जो आपका ओशियन है, ओशियन से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, 20-30% जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो आपको ओशियन से मिलता है। अब ओशियन में अगर आप गंदगी फैलाते हैं ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा। हमारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, अब देखिए जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कम्युनिटी कंजर्वेशन, तो मैं बच्चों को क्लास में बता रहा था कि भाई कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या होता है। सरकार तो है, सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया है, लेकिन हम लोग कैसे कम्युनिटी कंजर्वेशन करते हैं? तो देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बट सावित्री का जो पूजा होता है उसमें हम लोग पेड़ में जो है, हमारी माँ बहन जो होती है पेड़ में धागा बांधती है, लेकिन धागा बांधने के पीछे उन लोगों का जो मकसद होता है वो अलग होता है, वो अपने रिलीजियस पर्पज से धागा बांधते हैं। लेकिन अगर किसी को बोला जाएगा कि भाई ये कंजर्वेशन का काम है, ये पर्यावरण को आप बचा रहे हैं पेड़ में धागा बांध के, तो कोई धागा नहीं बांधेगा। लेकिन रिलीजियस पर्पज से उसको लोग क्या करते हैं, धागा बांधते हैं। हम लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं। हम लोग के गांव में हम लोगों ने देखा है कि जो भी हमारे मैंने गांव में जो श्राद्ध कर्म का काम होता है वो पीपल के पेड़ के नीचे होता है। अब क्या कोई दूसरे पेड़ के नीचे नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या शहरों में पीपल का पेड़ मिलता है? बहुत कम मिलता है। तो
कहीं पे भी लोग बैठ के मंदिर के किनारे भी जो है कि श्राद्ध कर्म अपना कर लेते हैं। लेकिन पीपल के पेड़ का क्या इंपॉर्टेंस है, बरगद के पेड़ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें जानना जरूरी है। और ये हमारे वातावरण को क्या करता है, बचाता है। इसलिए हमें कंजर्वेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो फ्लोरा एंड जो फौना होते हैं इनको हमें बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें यहाँ पे देखना है कि जो है कि बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन करने से क्या क्या फायदा होते हैं, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि भाई फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंडिया इज द वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ इन बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट रीजन्स हैव यूनिक प्लांट एंड एनिमल्स। यानी प्लांट और एनिमल को अगर मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, आपका बायोडाइवर्सिटी बनता है। यानी ये एक दूसरे के इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे अब हम चर्चा करते हैं, हमारी जो मिट्टी होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। केचुआ आप लोग देखे होंगे, अर्थवर्म देखे होंगे। अब लोग बोले भाई इसका क्या काम है, अर्थवर्म को बचा के क्या करेंगे। तो हमारे मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी को रिचार्ज करता है, मिट्टी में फर्टिलिटी उत्पन्न करता है, मिट्टी में वो नेचुरल जो है आपके खाद के रूप में वो काम करता है। तो ये आपका केचुआ का काम होता है ना। बाकी जैसे ओशियन में आपकी मछली है या व्हेल है, शार्क है या डॉल्फिन है, ये सब क्या करते हैं, पानी को साफ करके रखते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है। टाइगर का क्या काम होता है, अभी हमें इसमें पढ़ना है प्रोजेक्ट टाइगर। तो भाई टाइगर का क्या काम होता है, तो टाइगर भी मेंटेन करके रखता है। टाइगर क्या करता है, एक प्रेडेटर का काम करता है, वो आपको डियर को खाता है। अब डियर की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो पूरा जंगल को खा जाएगा। तो टाइगर का काम क्या है भाई, टाइगर भी मेंटेन करके रख रहा है। तो माने यहाँ कहने का यही मतलब है कि सारे जानवर का कुछ ना कुछ काम होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या क्यों जरूरी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का होना क्यों जरूरी है। तो पहला है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। प्यूरिफाइंग एयर, एयर को प्यूरिफाई करके रखते हैं। अभी अभी आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि दिल्ली का क्या कंडीशन है। जब जो धान का जो सीजन था उस समय जब पराली जलाई जा रही थी तो दिल्ली में बहुत ज्यादा आपका पोल्यूशन हो गया था। एयर को प्यूरिफाई करना माने वहां पे मुश्किल हो गया था। अब एयर के लिए मशीन लगाना पड़ रहा है। बताइए, हम लोग घर में पंखा लगा रहे हैं हवा खाने के लिए, एसी लगा रहे हैं, अब एयर को प्यूरिफाई करने का भी मशीन लगाया जा रहा है, जबकि प्रकृति खुद से एयर को प्यूरिफाई कर देती है। लेकिन अगर हम उस मशीन को ही काट देंगे, उस पेड़ को ही काट देंगे, तो फिर एयर कैसे प्यूरिफाई होगा। इसलिए हमें जो है कि फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है। कंजर्विंग वाटर, वाटर को हमें बचाना, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन तब पर भी हमें वाटर को क्या करके रखना है, बचा के रखना है। नहीं तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। वाटर को भी मेंटेन करने में, ग्राउंड वाटर टेबल को भी मेंटेन करने में ये जो पेड़ होते हैं एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। पेड़ का दूसरा काम क्या होता है, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में कि जो हमारा जो सॉइल होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का जो टॉप लेयर होता है उसमें ह्यूमस होता है। और जब कभी भी फ्लड आता है, पेड़ उस इलाके में नहीं है, सपोज दैट उस इलाके में पेड़ नहीं है, जब फ्लड आएगा तो आपका टॉप लेयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ह्यूमस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप खेती कहाँ पे कीजिएगा। फिर जो हम लोग का भी इलाका है वो क्या बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। तो इसलिए पेड़ का होना बहुत ही जरूरी है। जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे अब पड़े होंगे शेल्टर बेल्ट, वहाँ पे शेल्टर बेल्ट लगाया जा रहा है। पेड़ को लगा के चारों तरफ से खेत को बचाया जाता है, ताकि जो उसका टॉप जो है सॉइल है वो आपका खत्म नहीं हो। तो ये प्रोवाइडिंग फूल, अच्छा पेड़ का सबसे जो इम्पोर्टेंस है, जैसे अब ट्रिबल जो बहुत सारे लोग जो जंगल में रहते हैं उनको फूड प्रोवाइड कराता है, फ्यूल प्रोवाइड कराता है। तो हमारी एक जनसंख्या जो है इस जंगल पे आधारित होती है, हमें भी लकड़ी प्रोवाइड कराता है, मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। हिमालय माउंटेन आपका क्या है, मेडिसिन का वहाँ पे बहुत बड़ा सोर्स है। तो अब वहाँ के फॉरेस्ट को अगर हम काट देंगे, उसको हम तहस नहस कर देंगे, तो ये जो चीजें हमें नेचुरल से फ्री में मिल रहा है, नेचर क्या होता है, एक फ्री गिफ्ट हम लोगों को मिला हुआ है। इसलिए हमें नेचर को क्या करके रखना है, बचा के रखना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बचाएंगे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप डिफोरेस्टेशन, हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना है। स्टॉप हंटिंग एंड पोचिंग, हमें हंटिंग और पोचिंग को रोकना है। अर्बनाइजेशन अगर कम से कम हो, इसको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम हो तो ज़्यादा बेनिफिट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कम से कम हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे देखिए गांव भी शहर की तरफ बढ़ रहा है,
अभी जैसे बहुत जगह पे आपने देखा कि 4 लेन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास में ऑप्शन है। 4 लेन का बीच का जो होता है डिवाइडर, वहाँ पे सरकार चाहेगी तो पेड़ को क्या कर सकती है, लगा सकती है। तो हम अगर अप्रोक्स मान जब 1000 पेड़ काट दिए, लेकिन कम से कम 100-200 पेड़ तो लगा सकते हैं ना। तो जो जो हमने जो गलती किया, उस हम अपने गलती को सुधार भी कर सकते हैं। तो ये सब हम काम कर सकते हैं। तो सर जो है कि हम अपने लालच में इतना ज़्यादा पेड़ को काट दिए कि सरकार को क्या करना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा। इसलिए सरकार ने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को लेके आई। सरकार ने एक कानून बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने लालच के चक्कर में, लालच ही तो कहेंगे ना भाई, गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन जो है कि हो रहा है, तो ये सब भी काम होना जरूरी है, लेकिन हमें अपने वातावरण को भी बचा के रखना है। हमें एक जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना है। तो सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो और ज़्यादा जो है लोग पेड़ों को काटेंगे, लोग तस्करी करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा था कि अरावली माउंटेन को काटने का ऑर्डर आया था कि भाई अरावली माउंटेन को जो है कि काट देना है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर अरावली माउंटेन जो है, आप पढ़े होंगे कि अरावली माउंटेन जो है राजस्थान में जो है कि प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। अब अगर अरावली माउंटेन को भी काट देते हैं तो समझिए कि उधर वर्षा होगा ही नहीं। एक तो ऐसे ही बहुत कम वर्षा होती है, अरावली माउंटेन अगर नहीं रहेगा तो वो भी आपका वर्षा वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो नेचर अपने आप से वो सारा कुछ सिस्टम कर लेगी, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस हमें उसे बचा के रखने का जो है कि जरूरत है। तो सरकार ने, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, और आगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो समरी है इसको ध्यान में रखना है। सरकार जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सरकार ने क्या किया था, तो बहुत सारे नेशनल पार्क को सरकार ने बनाया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सरकार ने बहुत सारे नेशनल पार्क बनवाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनवाया, बायोस्फीयर रिजर्व बनवाया। इससे क्या हुआ कि जो हमारा नेचुरल जो फॉरेस्ट था उसको हम लोग क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। उसमें जो हंटिंग, पोचिंग, ये सब क्या कर दिया गया, सरकार ने बैन कर दिया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट आर द एक्ट इम्प्लीमेंट बाय द 1972। तो इसको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है। अर्थ इज ए होम मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन वन अनदर। मैंने ये पहले ही बता दिया, जैसे मैंने कहानी आपको बताई, शेर की कहानी मैंने बताई, शेर और डियर की कहानी मैंने बताई। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटरकनेक्टेड। तो इंटरकनेक्टेड कैसे है, हम लोग कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो जैसे अभी हम सपोज दैट ये शर्ट पहने हुए हैं, ये शर्ट किससे बना हुआ है, ये कॉटन से बना हुआ है। अब लोग बोले भाई कॉटन तो हमने लगा दिया, खेत में लगा दिया और कॉटन का उपज हो गया। नहीं, इसमें भी बर्ड पोलिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हेल्प होता है हमें। प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उससे हमें सहायता मिलता है, पोलिनेशन में हमें सहायता मिलती है। और जो है अभी मैंने जैसे आपको टाइगर के बारे में बताया, टाइगर और डियर का रिलेशन जो है, मैरीन लाइफ के बारे में मैंने बताया। तो जितने भी हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट हैं, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप देखे होंगे कि जैसे पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, आप अपने मैंने पुराने हमारे जो इन्वेस्टर है उनसे पूछेंगे कि भाई ये पीपल का पेड़ कौन लगाया था, बोले हम नहीं जानते हैं। बरगद का पेड़ कौन लगाया था, भाई हम नहीं जानते हैं, ये यहाँ बहुत दिनों से है। तो ये बहुत दिनों से है का मतलब क्या हो रहा है भाई, ये पीपल और बरगद का पेड़ कौन लगा दिया, तो ये पीपल और बरगद का पेड़ लगाने में बर्ड्स का काम होता है, पीपल और बरगद का पेड़ लगाना। अभी हमारे यहाँ पे देखिए जो है स्पैरो, ये आपका इन डेंजर में हो चुकी है, अब स्पैरो नहीं रहेगी। ईगल हमारा इन डेंजर में हो चुका है। तो ये सब बर्ड्स अगर नहीं रहेंगे, ईगल का काम क्या होता है, स्कैवेंजर के रूप में वो काम करता है, जंगल की सफाई करता है, रोड की सफाई करता है। हमें सफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, रोड पे सपोज दैट कोई कुत्ता मर गया है, अब हमें उसको सफाई करने का जरूरत नहीं है, वो खुद से वो जानवर है उसको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। तो यही मतलब होता है इंटरकनेक्टेड का, सब कुछ एक दूसरे से आपके जुड़े हुए हैं। दिस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता। बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिल के हमारे वातावरण को तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। तो बच्चों इस चीज पे आपको ध्यान देना है
कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके क्यों रखना है, इन सारी चीजों पे हमें ध्यान में रखना है। देखिए अब लिखा हुआ है भाई फ्लोरा के बारे में, तो फ्लोरा क्या होता है, तो ऑल प्लांट स्पीसीज ऑफ ए रीजन इज नोन एज फ्लोरा। और फौना क्या होता है भाई, तो ऑल एनिमल स्पीसीज ऑफ ए रीजन इज नोन एज फौना। इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन बायोडाइवर्सिटी। Different regions have unique plant and animals. Forest provide habitat and food for wildlife. अब देखिए अगर कोई आपका जानवर है जैसे टाइगर है, राइनोसोरस है या एलिफेंट है, तो इनको इनका इनका भी तो घर है ना भाई। अब इनके घर को आप काट दीजिएगा तो ये कहाँ आ जाएंगे, शहर में आ जाएंगे। शहर में आ जाएंगे तो लोग जो है डर के मारे इसको क्या कर देंगे, मार देंगे। आखिर टाइगर की संख्या इतनी कम क्यों हुई। जो हमारे यहाँ पे टाइगर जो है जो 1800 पे जो जब टाइगर आ गए थे, तो ये 1800 पे आने का टाइगर की ये क्या था, यही था। इसलिए सरकार ने क्या किया कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। सरकार ने टाइगर को बचाना शुरू किया, वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाना शुरू किया। ये देख रहे हैं ना आप लोग, वन हॉर्न राइनोसोरस, इसका लोग क्या करते थे, ये जो आप देख रहे हैं जो इसका ऊपर वाला जो ये सिंग इसको बोले या जो भी बोले, इसका नाक बोले, इसको लोग काट देते थे और काट के इसका क्या करते थे, दवा बनाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। हाथी का ये जो दांत आप देख रहे हैं, इस हाथी के दांत से लोग क्या करते थे, ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। टाइगर का स्किन जो है, टाइगर की स्किन का लोग क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो अब हमारे लालच की कोई सीमा नहीं है भाई, हमारे लालच की कोई सीमा नहीं है। हम अपने शौक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाइएगा तो आप देखे थे भाई उत्तराखंड में कैसे लैंडस्लाइड आता है, कैसे बादल फटता है। अभी आप टेम्परेचर देख लीजिए, अभी जैसे लग रहा है कि हम लोग थार डेजर्ट में रह रहे हैं। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब आपके पेड़ पौधे के कारण हो रहा है। तो ये प्रकृति को और किताब में ये पढ़ाने का आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने में दिखाई दे रहा है। आप कितना भी मशीन लगा लीजिए, आप घर में एसी लगा लेंगे, बहुत कूल महसूस कर लेंगे, बाहर क्या लगाएंगे आप, बाहर तो नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों ये भी हमें ध्यान देना है कि कम से कम सब लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कम से कम 5 पेड़ तो अपने घर में जरूर लगाएं। 5 पेड़ सभी बच्चों को घर में लगाना है, प्लांटेशन आपको करना है, बड़ा पेड़ आपको लगाना है, वो सब छोटा छोटा पेड़ नहीं लगाना है। आम का पेड़ लगाइए आप जो है, और आप नीम का पेड़ लगाइए, आपके घर के आसपास में है तो, और भी बहुत सारे अमरूद का पेड़ लगाइए। तो पेड़ लगाने से आपको एक जो है कि सुकून भी मिलेगा और आप अपने वातावरण को भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा देखिए टॉपिक है भाई, हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, ये भी एग्जाम में लिखने के लिए आता है। जैसे व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन, तो बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन में क्या आप लिख सकते हैं, इट मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। दूसरा आपका जो है प्यूरिफाइंग एयर, हवा को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। पेड़ क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। कैसे प्यूरिफाई करेगा, तो जैसे जो भी प्लांट्स सॉरी जो भी एनिमल्स और ह्यूमन जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, पेड़ उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो वातावरण में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जितने भी हार्मफुल आपको गैस होते हैं, ये सारा पेड़ क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा को क्या कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। प्यूरिफाइंग एयर, कंजर्विंग वाटर, हमारे वाटर टेबल को ये क्या करके रखते हैं, रिचार्ज करके रखते हैं। अभी देखिए वाटर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। पहले हम लोगों के गांव घर में देखने को मिलता था चापाकल जो होता था, लेकिन अब जो है कि चापाकल का सिस्टम खत्म हो गया है। पहले तो मंदिर के आसपास में आपको चापाकल जरूर देखने को मिलता था, लेकिन अब पूरे गांव में अगर आप घूमेंगे तो पूरे गांव में 1 या 2 आपको चापाकल देखने को मिलेंगे। उसके बाद चापाकल के बाद सिस्टम आया ऊपर वाले मोटर का, ऊपर वाला मोटर हम लोगों ने लगाया। अब ऊपर वाला मोटर भी क्या कर गया है, फेल कर गया है। अब हम सबमर्सिबल लगा रहे हैं। ठीक है, हम लगा तो रहे, हमें बहुत मजा आ रहा है, चलो बटन दबा दिए, पानी हमें मिल गया, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है कि ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रहा है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये ग्राउंड वाटर को क्या करते रहते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी समय आएगा कि ये सबमर्सिबल भी फेल कर जाएगा और हम कितना भी कोशिश करेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। नदी वाले इलाके में हम लोग रहते नहीं है, जंगल वाले इलाके में हम लोग रहते नहीं है, तो प्लेन के इलाकों में तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है भाई। तो इसलिए आपको ये समझना है कि हमें पेड़ पौधे तो कम से कम अपने घर के आसपास में, हम लोग शहर में देखिए, शहर में दिक्कत है, शहर में पेड़ बहुत कम है, मैंने जगह कम है, शहर में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे गांव में रहते हैं, हमने भी लगाया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। हम बहुत सारा पेड़ लगाए हुए हैं और भविष्य में भी और भी आपका पेड़ लगाएंगे। हमने लक्ष्य रखा है कम से कम 200-300 पेड़ लगाने का, और हम लगाएंगे। हमको जगह मिलेगा, हम 200-300 पेड़ लगाएंगे। लेकिन आपको 200-300 पेड़ मैं लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम 1 या 2 पेड़ आप जरूर लगाएं। आप गमले में भी पेड़ लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप
जो है कि आपके पास में जगह का अगर कमी है तो आप गमले में पेड़ लगा दीजिए, वो भी आपको काम करेगा। अपने आसपास का तो हवा को प्यूरिफाई कर सकते हैं ना, आप तो शुद्ध हवा ले सकते हैं। तो बहुत सारे आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कौन सा ऐसा प्लांट होता है जो एयर को प्यूरिफाई करता है, तो ये सब हम काम कर सकते हैं। ये जो है आपका जो प्लांट आपके होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो ये सब पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो है आपके फॉरेस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, टिम्बर हमें प्रोवाइड करता है। आप अभी जाएंगे जैसे रांची में जाएंगे तो रांची में देखिएगा कि रांची के बाजार में ट्रिपल लोग बहुत सारा ऐसा फॉरेस्ट प्रोडक्ट ला के बाजार में क्या करते हैं, बेचते हैं। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो भिल कम्युनिटी के लोग बहुत सारा ऐसा चीज जो है बाजार में ला के बेचते हैं। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि भाई जंगल से कौन कौन सा ऐसा चीज है जो हमें मिल सकता है। हिमालय माउंटेन से बाबा रामदेव का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा भाई, पतंजलि प्रोडक्ट। तो पतंजलि प्रोडक्ट का बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हिमालय माउंटेन से डायरेक्ट आता है। तो ये सारा चीज अगर ये रहेगा ही नहीं तो फिर तो भाई हमें कुछ नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है। अगला टॉपिक है वाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी। कंजर्वेशन क्यों नेसेसरी है, तो हमें जो है कि डिफोरेस्टेशन, यानी डिफोरेस्टेशन को क्या करना है, स्टॉप करना है। हमें डिफोरेस्टेशन को क्या करना है, रोकना है, पेड़ को कटने से रोकना है। हंटिंग और पोचिंग को क्या करना है, रोकना है। अर्बनाइजेशन को क्या करना है, रोकना है। मतलब कम से कम होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम से कम, रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन हम कम से कम इस चीज को कर सकते हैं। ये सारी चीजों पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में सरकार ने क्या क्या ऐसे नियम और कानून लगाए हैं जिसको हमें लिखना है, याद रखना है और जो है इसको ध्यान में रखना है। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस दिस एक्ट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है इसका नाम ही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका मतलब क्या है, हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है। और ये कब लागू हुआ था, 1972 में। पहला पॉइंट ये चीज। अब इसमें क्या क्या चीज है भाई, तो प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ है। इस प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ में सरकार ने क्या किया ये ध्यान देना है। अभी मैंने आपको बताया कि सरकार ने नेशनल पार्क को बनवाया, सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व को बनवाया, सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनवाया। अभी एक आपका बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसको ध्यान में आपको रखना है, बहुत ज्यादा ये चर्चा में है। आपके लिए एक मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ, आप पढ़ेंगे। रामसर साइट, रामसर साइट। ये रामसर साइट्स क्या होते हैं इसको आप घर पे पढ़ेंगे। रामसर साइट और वेटलैंड्स। वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा हिंदू एडिटोरियल का जब आप पढ़िएगा या बहुत ज़्यादा भी ये चर्चा में है, रामसर साइट और वेटलैंड्स। तो इसको पढ़िएगा, अभी आने वाले समय में ये हमारे सिलेबस में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया भाई, तो प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ किया। उसके बाद बैन हंटिंग ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। अब इंडेंजर स्पीसीज क्या है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इंडेंजर स्पीसीज क्या है, कमेंट में हमें बताइएगा। इंडेंजर स्पीसीज का मतलब वैसे जानवर जिन पे खतरा है, वैसे जानवर जिनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आपके सामने में ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये भी इंडेंजर में था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे हम लोग टाइगर की संख्या को क्या कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। अभी मैंने क्या आपको एग्जाम्पल दिया स्पैरो का, वो आपका इंडेंजर में है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये ईगल का, वो आपका इंडेंजर में है। रेड पंडा आपका इंडेंजर में है। वन हॉर्न राइनोसोरस ये भी बेचारा इंडेंजर में है। इसको लोग बताइए मार देते हैं, इसका बेचारा का क्या गलती है। अब इसका लोग नाके काट लेंगे, तो नाक काट लेंगे तो बेचारा को यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको कैंसर हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो इसने क्या बिगाड़ा है, किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या, नहीं बिगाड़ा। फिर इसको हम क्यों छेड़छाड़ करेंगे, है ना। अब ये देखिए बेचारा डियर कितना माने अच्छा दिख रहा है बेचारा, इतना सुंदर, इतना मासूम है। इसका लोग सींग बताइए तोड़ देते हैं, और सींग तोड़ के क्या कर लेते हैं, जो है कि घर में लगाते हैं। बहुत सारे पहले का पुराने जमाने के घर में देखिएगा, मैंने अब तो नहीं है, लेकिन राजा महाराजा के लोग शौक से क्या कर देते हैं, हिरन का सींग लगाते थे। और लोग बोलते हैं कि इससे धन आता है, इससे पैसा आता है। और जो है कि बहुत सारा मैंने शौकिया लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं भाई, शौक का बात है। तो इसका बेचारा अब ये देखिए इसका सींग नहीं रहेगा। तो सींग क्या होता है, सब चीज का प्रोटेक्शन का काम। हम लोग का हाथ है, तो हाथ है तो वो काट देंगे, तो फिर क्या करेंगे। तो उसी तरीके से हिरन भी है, इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इसी को आप काट दिए, अब इसका सींग है, कोई जानवर इस पर अटैक करेगा तो उसे क्या करेगा, अपनी रक्षा करेगा। इसके लिए इस पे सींग लगा हुआ है। लोग इसके सींग को काट देते थे, इस डियर के इसको काट दिया, हाथी का देख रहे इसका दांत लोग ये तोड़ देते थे। अब बताइए तो
ये दांत बेचारे इसका तोड़ने के लिए है। अब इसके दांत को लोग क्या कर दिए, तोड़ के उसका ज्वेलरी बनाते थे, इसका तस्करी लोग करते थे। तो सरकार को मजबूरन फैसला लेना पड़ा और अब जो है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर आप इस तरीके का काम करते हैं, अगर आप स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तीसरा टॉपिक आपका दिया हुआ है प्रोटेक्ट हैबिटाट्स, ये तो मैंने बता ही दिया, और कंट्रोल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन पहले कुनू नेशनल पार्क में कुछ चीता को लेके आए थे, तो भाई लोगों का भाई माने एक होता है ना कि भाई चीता का क्या मतलब होता है, फिर चीता को लाने का क्या चीज है। तो ये मैंने बता दिया कि ये क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके हमें रखना होता है, सारी चीज का होना जरूरी है। तो अभी कुनू नेशनल पार्क में चीता की भी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में सरकार ने प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ जो है जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके हैबिटाट को बनवाया, नेशनल पार्क को बनवाया, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनवाया, और हंटिंग और पोचिंग को सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगला जो टॉपिक है क्या क्या है भाई, तो नेशनल पार्क ये क्या होता है, तो एरियाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड देयर नेचुरल हैबिटाट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग एंड लॉजिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब इस नेशनल पार्क में किसी भी तरीके का ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत छूट दिया जाता है। जो लोग उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जो लोग जंगल से जो रिलेटेड होते हैं, माने जंगल के आसपास में जो ट्रिबल लोग होते हैं, वो फ्यूल कलेक्शन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, और जो है कि फॉरेस्ट का कुछ जो प्रोडक्ट होता है उसके कलेक्शन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन आप पेड़ को नहीं काट सकते हैं, आप किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, उसके लिए नहीं होता है। कभी कभी हम लोग को घूमने का भी मौका मिलता है, जंगल सफारी। जंगल सफारी आप तो देखे ही होंगे यूट्यूब पे, तो कभी आपको मौका मिले तो जरूर आप जो है कि जंगल सफारी आप करेंगे। इसमें नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा जंगल सफारी आपको रणथंभौर नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं। उससे और भी है जो है आपका यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ पे आप जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमें घूमना भी चाहिए, पढ़ाई के अलावा हमें ये भी काम करना चाहिए। अगला जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड अदर हार्मफुल एक्टिविटीज, सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड एंड कंट्रोल मैनर। यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है, ये तीनों में क्या अंतर होता है ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, सबका काम एक ही है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, और नेशनल पार्क क्या होता है। ये जरूर से आप इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है लेक्चर 1 आपका, लेक्चर 1 जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक फिर चर्चा करेंगे। प्रियांशु, अरे यार इधर आके कहाँ चला गया वो? एकदम बेवकूफ लड़ गया, यहाँ पे खत्म हो गया वीडियो।